नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक कल जो लिस्टिंग हो रही है एक आईपीओ की, वो टेक डी साइबर सिक्योरिटी लिमिटेड का। इसका आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा इसका चर्चा चल रहा है, और चर्चा चलेगा क्यों नहीं, क्योंकि ये अपने इशू प्राइस से लगभग डबल यानी 210 रुपये, यानी इसका इशू प्राइस देखिए 193 रुपये के आसपास है, और जो प्रीमियम में है 210 यानी लगभग 400 के आसपास इसका लिस्टिंग होगा। तो और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा देखिए यहाँ पे 700 गुना जो है ओवर सब्सक्राइब किया, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट के पास 300 गुना और नॉन इंस्टीट्यूट 1200 गुना। तो काफ़ी ज़्यादा इसका बोलबाला है। और आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं और जो भी गुरु हैं वो सब इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं और पैसा लगाने की को बोल रहे हैं। लेकिन आप लोगों को फ़िलहाल मेरा ये वीडियो देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम इस कंपनी की कमजोरियों को दर्शाएंगे, जो आपको, क्योंकि कमजोरी दिखाने का मेरा मकसद यही है, क्योंकि बाकी जगह से आप देख ही लिए होंगे कि बहुत ही अच्छा है, ये है वो है, चांद सितारे हैं, ये सब बोला गया होगा। लेकिन इसकी कमजोरियों को जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बने, क्योंकि दोनों साइड आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अच्छी बात बता देते हैं कि आरओई बहुत अच्छा है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है। देखिए सेल्स आरओई के अगर ज़्यादा सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ होता है तो कंपनियां जो है अक्सर उसको अपने शेयर डाइल्यूट करती है, यानी इक्विटी डाइल्यूट करती है। ये या तो इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा या नहीं तो उसको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है और उस ग्रोथ के साथ compete नहीं कर रहा है इसका आरओई, तो ये होता है। तो इसीलिए आप देखे होंगे इसका ग्रोथ का एक और भी कारण आप बता रहे हैं। पहले ग्रोथ देख लेते हैं, ठीक है। ग्रोथ देखिए 2021 में 1 करोड़ का था, फिर 2 करोड़, फिर 7 करोड़, फिर 17 करोड़, 15 करोड़, फिर 29 करोड़। इस तरह से देखिए प्रॉफिट हमेशा बढ़ रहा है, वहीं मार्जिन भी काफ़ी इंक्रीज किया जा रहा है। तो ये सब देख के तो आम निवेशक जो हैं इस पर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं और इसको काफ़ी समझिए 700 गुना खरीद लिए हैं। तो ये देखिए हम पहले ही बोले थे कि अगर इस तरह का ग्रोथ होता है तो वो कभी कोप नहीं कर पाता है। अब कोप नहीं कर पाता, इसके लिए इक्विटी कैपिटल जो है उसको डाइल्यूट करना ही पड़ता है ऐसी कंपनियों को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ लेनी होगी, ठीक। तो इसीलिए इसमें और एक खासियत बात है ये कि राधा की विजय केडिया जी इसमें एक इन्वेस्टर हैं जो कि इसको काफ़ी हाई प्रोफाइल आईपीओ बना दिया है, जिसके कारण 210 का जो प्रीमियम मिला है। तो ये सब जो चीज़ें हैं कि लगातार ग्रोथ हो रहा है, ये है, तो इसके कारण काफ़ी ज़्यादा बज है मार्केट में और आगे इसका अच्छा प्रोस्पेक्टिव लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन अब हम जो है इसके रेड हेयरिंग प्रस्पेक्टस पे चलते हैं, जो कि इसको बताते हैं कि इसमें आखिर परेशानी क्या है। तो सबसे पहले परेशानी देखिए, ये हम नहीं बोल रहे हैं, इनके खुद के जो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है उसमें ये बताया गया है। आप देखिए, रुकिए, इंटरनल रिस्पेक्टर, तो सबसे पहले आते हैं, यार आओ भाई, 35 पे ना 35, यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम आते हैं तो इनका ये देखिए कि इनका हाईली कंसंट्रेशन जो है, सिर्फ देखिए टॉप 10 कस्टमर जो हैं वो सब, जो इनके जो पूरे रेवेन्यू है उसके 50% के आसपास टॉप 10 कस्टमर के आसपास ही आते हैं। मतलब सबसे पहले बात है कि ये B2B बिजनेस है। B2B बिजनेस में मार्जिन को इंटैक्ट रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये कंज्यूमर नहीं है कि आपके पास जो प्राइस बढ़ा है उसको आप कंज्यूमर पे आप थोप दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सब जो साइबर सिक्योरिटी है, ये किसी कंपनी जैसे अदानी हो गया, अदानी, या फिर यहाँ जैसे इन्होंने बताया कि एस्टल के पाइप के साथ इनका बिजनेस है। तो जैसे कंपनी हुआ वो उनका पूरा साइट को देखना, कोई डाटा ब्रीच नहीं हो जाए, इस तरह से चीज़ें ये करते हैं, ठीक है। तो इनका जो टॉप 10 कस्टमर है सिर्फ
50% जो रिवेन्यू आता है वो टॉप 10 कस्टमर से आता है। और ये कस्टमर जो हैं ये कभी भी भाग सकते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। देखिए यहाँ पे लॉस ऑफ वन और मोर दीज सिग्निफिकेंट की कस्टमर्स, रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ बिजनेस वी हैव ऑब्टेन फ्रॉम देम कुड हैव एडवर्स इफेक्ट। और एक और दो ही अगर बिजनेस इसमें से यदि कंपनी वहाँ से चली गई तो इसके बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। और दूसरा बात यह है कि इन्होंने किसी भी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप नहीं किया है। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करने से ये फ़ायदा होता है कि आपका रेवेन्यू लगातार आता है, तो कोई भी कंपनी इनको कभी भी छोड़ सकती है। वाइल वी आर कंसर्न स्ट्राइविंग टू इंक्रीज आवर कस्टमर बेस, रिडक्शन डिपेंडेंस ऑन एनी पार्टिकुलर, देयर इज नो एश्योरेंस वी हैव एबल टू ब्रॉडन फॉर एनी फ्यूचर पीरियड। तो यही चीज़ बता रहे हैं कि कोई नया कस्टमर को एक्वायर करने का इनमें अभी कोई कैपेबिलिटी नहीं दिख रही है। तो आपको ये पहला क्या हुआ कि टॉप 10 कस्टमर जो है वो 50% रेवेन्यू, अरे एक और दो को अगर ये खो गए तो इनका बिजनेस ही खराब होने लगेगा। फिर जो है क्या होगा कि आपका जो स्टॉक जो पी इसको मिलता है वो सीधा नीचे चलना शुरू कर देगा, क्योंकि थोड़ा सा भी बिजनेस में गड़बड़ हुआ मार्केट इसको एक तरफ से गिराना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वी प्रेजेंटली डोंट हैव एनी लॉन्ग टर्म और एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट विथ एनी ऑफ आवर कस्टमर, यानी कोई भी कस्टमर कभी भी आ और जा सकता है, इनके साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप ये सोच सकते हैं कि इनका रेवेन्यू ग्रोथ फिलहाल कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि देखिए ये एक हाईली कॉम्पिटिटिव साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है, तो हमेशा क्या, अगर कोई भी कम रुपया में अगर देगा तो वो उसके तरफ मूव कर जाएगा, इनको छोड़ देगा। तो ये चीज़ ये खुद बता रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए, आवर इंडस्ट्री इज हाईली एम्प्लॉय इंडस्ट्री, और ये जो साइबर सिक्योरिटी है ये एक्सपर्टीज़ का काम है। अगर कोई एक्सपर्टीज आपके पास नहीं है तो आप इसका बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ ये कंपनी अपने DRHP में बोले हैं कि अगर एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनका यहाँ पर देखिएगा एम्प्लॉय कॉस्ट, यहाँ पे आपको मिलेगा एम्प्लॉय कॉस्ट एक्सपेंसेज में। देखिए एम्प्लॉय कॉस्ट देखिए 43%, 27%, 55% तक था। मतलब आधा आपका बिजनेस का 55% आप समझ सकते हैं कि अगर एम्प्लॉय में ही जाता है तो ये कितना, अगर एक दो एम्प्लॉय को अच्छा सैलरी मिल गया तो वो वहाँ से निकल जाएगा और अच्छा, तो फिर आपके बिजनेस पे इसका असर पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ लेना होगा। ठीक है, ये चीज़ देख लिए। तीसरी बात देखिए कि स्किल लेवल का बता ही दिए यहाँ पे, और यहाँ पे स्किल लेवल पर वी जनरेट। यहाँ पे देखिए कि रेवेन्यू कंसंट्रेशन तो है ही, और ये है क्या, एक बिजनेस पार्टिकुलर एरिया में ही कर रहे हैं, लेकिन इनका अधिकतर बिजनेस देखिए गुजरात और महाराष्ट्र से ही आ रहा है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा मानसून हो गया या अर्थक्वेक हो गया या कुछ भी हो गया तो क्या हो जाएगा कि कंपनी का रेवेन्यू पे असर पड़ेगा। तो आपका कंपनी का जो ऑपरेशन एरिया है वो हमेशा डाइवर्सिफाई होना चाहिए और इक्वली कंसंट्रेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी एक क्षेत्र के लिए लीन कर गए, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए, और बाकी क्षेत्र में आप कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ क्लेमिटी या फिर कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कंपनी के रेवेन्यू पे असर पड़ेगी। ठीक है, और दूसरा देखिए कि ये OEM पार्टनर हैं, ये तो बोल ही नहीं थे कि ये एक दूसरे को कभी भी हटा सकते हैं। देखिए इन कंपनी का तो काम के बारे में बता ही दिए हैं कि B2B है, तो ये और मार्जिन बहुत थिन होता है ऐसी कंपनियों का। तो कभी भी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस हो गया या फिर जो बोलते हैं कि अदानी के साथ हम काम कर रहे हैं, वो कभी भी थोड़ा भी अगर प्राइस बढ़ाते हैं तो ये दूसरा कंपनी को चूज कर सकते हैं, वो बड़ी कंपनियां। ठीक है, अपने साइबर सिक्योरिटी के लिए। और दूसरा बात है कि साइबर सिक्योरिटी का हमारे देश में कुछ भी कहना मुश्किल रहता है, क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी आ जाती है जो हमेशा क्या कर, डाटा ब्रीच, डाटा कंटेंट, देखिए कंटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डाटा सिक्योरिटी, डाटा रिटेंशन, डिलीशन, इस सब की जो कभी भी कोई भी लॉ आ सकती है जिसके कारण इसका बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि इनके जो एक प्रमोटर हैं सन्नी विंगेंगला प्रमोटर हैं, उनको डिक्वालिफिकेशन और डिफ़ॉल्ट हुआ है, लोन लिए हैं। ठीक है ना, पीरियड
अपॉइंटमेंट और डिक्वालिफिकेशन एक बार उनका हो चुका है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको देखना होगा कि ये देखिए साइबर सिक्योरिटी में इतनी सारी काम करती है, लेकिन इसका जो कंपनी का मेन है कि कंसंट्रेशन ऑफ जियोपॉलिटिकल कंसंट्रेशन है, ठीक है। एक ही मतलब गुजरात और महाराष्ट्र में कंसंट्रेशन है, कंज्यूमर कंसंट्रेशन है, एम्प्लॉय एट्रिशन रेट भी इसका बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी, ठीक है। ये नहीं कि अब बस हम जीएमपी देख लिए 210 है यानी लगा दिए, और एक बार और है, कल जब ये मार्केट खुलेगा और ये 400 के आसपास आएगा तो अभी फ़िलहाल दूरी बना के रखिए कि कभी भी कुछ। और दूसरी बात ये है कि आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, आईटी सेक्टर कल जो है एक बार गोता खाएगा ही खाएगा। तो ये चीज़ भी आपको देखना होगा कि अमेरिका का जो H1B वीज़ा का जो प्रॉब्लम है कि क्या इस पर भी असर पड़ेगा या आईटी सेक्टर पे एज ए होल पड़ेगा। तो इस पर भी क्या लिस्टिंग अगर 400 के आसपास होता है तो फिलहाल अभी इससे दूरी बना के ही रखिएगा, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अपना निवेश को हमेशा संभाल के रखिए। और इस चैनल पर दिखाए गए हुए जितने भी स्टॉक है सिर्फ ज्ञान के लिए आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर हमारा ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा और इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।